वरिष्ठ नेता हैं, आप लोग की लड़ाई चल ही रही है, लेकिन जो अन्याय हुआ है हम लोगों के आँख के सामने, मैं बता दूं, उन्होंने बयान दिया है कि मैं प्रधान, लेखपाल, तहसीलदार और मैं एसडीएम की वजह से मैं आज आत्मदाह कर रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं पात्र था और मैं 2500 साल के ऊपर से मैं ज़मीन पे काबिज था। मैं और मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, मैं भूमिहीन हूँ और मुझे ज़मीन पट्टा कर दिया जाए, मेरा 49 को वापस हो जाए। लेकिन इन्होंने पैसे की मांग की। अगर आज उनके पास पैसा होता तो आज वो बेदखल न हुए होते, आज उनके पक्ष में आदेश होता। इसलिए सरकार के दबाव में सारी न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। सरकार की मनमानी है। सरकार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ब्लॉक तहसील और जो है आपका ब्लॉक तहसील और आपके ये जो है थाना, तीनों बिके हुए हैं। आपको न्याय नहीं मिल रहा है। जिसके पास पैसा है वो पैसे से न्याय खरीद रहा है, जो गरीब है उसके खिलाफ आदेश पारित हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो लोग इसमें शरीक हैं उनके आत्मदाह करने में, जिसके वजह से उन्होंने आत्मदाह किया, उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत हो। जब तक एफआईआर पंजीकृत नहीं होगा तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके बच्चों के साथ न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। सर कहाँ पे आए सर? देखिए, मेरा नाम आशुतोष सिन्हा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे एक कमेटी बनी जो जोगापुर गांव यहाँ आई है। और जो गोंड जी थे हम लोगों के, वशिष्ठ नारायण गोंड जी, जिन्होंने आत्महत्या कर ली हमारे यहाँ तहसील पे, उनके परिवार के जनों से मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी तत्पर है, खड़ी है। और उनको आश्वासन देने हम लोग आए हैं कि आपकी लड़ाई में पूरी समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी। क्या सभी पार्टियां सर सांत्वना देने पहुंची? सर पार्टी अभी तक पीड़ित परिवार को सहायता राशि सर क्या आपके तरफ किया गया? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे हम लोग आए हैं। हम लोग आज जानकारी पूरी लेंगे, क्या स्थिति थी, सब जानकारी ली। जिलाधिकारी वाराणसी से बात हुई है और बात करके अभी तो हम लोगों ने बात की है इनको आवासीय पट्टा देने के लिए, कृषि भूमि देने के लिए, और जो 4.5 लाख रुपए इनके ऊपर जुर्माना लगा था, जुर्माना वापस करने की मांग की गई है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करती है। इनके मान सम्मान के लिए इस पैसे को भी वापस कराने का काम करेंगे और इनको आवासीय पट्टा दिलाने का भी काम करेंगे। हाँ मैडम, अपना परिचय कहाँ पे आ जाइए मैडम? मैं समाजवादी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, रीबू श्रीवास्तव। आज इस गांव में हम लोग आए हैं जहां ये वशिष्ठ नारायण सिंह जी तहसील में, वशिष्ठ नारायण गौड़ जी तहसील में आग लगा के अपनी जान दे देते हैं। आज जब किसी को जरा से माचिस की तीली से लग जाता है तो कितना दर्द होता है। उन्होंने पूरे शरीर में पेट्रोल छिड़क के आग लगा लिया। आखिर कोई तो वजह रही होगी। अगर अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए प्रशासन अपनी बात सुन ले, इसके लिए व्यक्ति को अगर जान देना पड़ेगा, अपने शरीर में आग लगाना पड़ेगा, तो इस प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये जमीन जो ये गौड़ बिरादरी के लोग हैं, ये हमारे संविधान में भी है, हमारी बायलॉज में है कि जो भूमिहीन हैं उनको, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको बंजर भूमि में से आवंटन किया जाना चाहिए। उनका अगर 3 हिस्से का केवल जमीन था, अगर उसके लिए इनको बार बार 2-2 बार इनको आकर के यहाँ पिटाई की जाती है, उसके खिलाफ भी कोई प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो आदमी कहाँ जाएगा? इस देश से संविधान, न्याय और कानून व्यवस्था कहाँ चली गई है? इनके गीता गौड़ है, उनकी पत्नी है, उनकी विधवा है। इन्होंने बताया कि 2-2 बार आकर के इनको ठेकेदार या कोई भी व्यक्ति इनको पीटता है इसी जमीन के एवज में। अगर ये बंजर भूमि पे अपना मकान बना के रह रहे हैं और प्रशासन इस बात की तफ्तीश करता कि इनके पास अपनी जमीन नहीं है, तो इनको खुद से जमीन आवंटित कर देनी चाहिए थी। लेकिन आवंटित करने के बजाय इनके ऊपर प्रताड़ना की जाती है, इनके पति को बार बार मारा जाता है। इनके पास कोई जमीन नहीं है, उसके बाद भी ये अपनी, और 4,35,000 का जुर्माना लगा दिया गया बाद में। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरा प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया हुआ है। हमारे गौड़ समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं व्यास गौड़ जी, वो अभी नहीं आ पाए, लेकिन उनको भी आना था। और ये सब लोग, हम लोग यहाँ पर इनकी बात सुनने आए हैं, सच्चाई का पता करने आए हैं। इनकी जो पार्टी मदद करेगी सो अलग, इनको पूरा न्याय जब तक नहीं मिल जाता, इनके ये जमीन आवंटित नहीं हो जाती। और जिस टेंशन में जो 4,35,000 रुपए का जुर्माना इनको लगा था, उस जुर्माने के
जुर्माने के टेंशन से वे व्यक्ति अपने, उनके पास खाने को नहीं है, वो 4,35,000 जुर्माना देगा। यहाँ चारों तरफ जो बंजर भूमि में और भी लोगों के जमीन मकान बने हुए हैं और भी लोगों ने जो कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ सरकार क्या कर रही है, उनके खिलाफ प्रशासन क्या कर रहा है? उनको तो कभी दबंगों ने नहीं पीटा ना। आज ये जो गरीब थे, इनके पास कोई नहीं था, इसलिए दबंगी ने पीट के चले गए, इसलिए प्रशासन ने इनके ऊपर 4,35,000 का जुर्माना लगा दिया। तो जिस लिए जुर्माना लगा है उसी टेंशन में वो जाके मरे हैं। इसलिए प्रशासन जब तक इनका जुर्माना माफ नहीं कर देती, इनको आवासीय और कृषि दोनों तरह की जमीनों का आवंटन होना चाहिए इनके लिए, उसके बाद ही हम लोग मानेंगे। अगर ये भवन अब नहीं पूरी क्या करेंगे? हम लोग पूरा, हमारे एमएलसी साहब भी आए हुए हैं, हम सड़क से संसद तक इसके लिए आंदोलन करेंगे और डीएम ऑफिस का भी घेराव करेंगे।